बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जो चारों तरफ पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। इस राज्य का नाम चंद्रगढ़ था। चंद्रगढ़ के राजा महाराज सिद्धार्थ अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा हिस्सा उनकी 4 रानियां थीं। हर रानी अपने आप में अलग और अनूठी थी, पर इन चारों रानियों के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। पहली रानी रानी सौम्या। रानी सौम्या राजा की पहली और सबसे प्रिय रानी थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए जानी जाती थी। वह राजा की सबसे बड़ी सलाहकार थी और राज्य के फैसलों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन सौम्या का स्वभाव अक्सर रहस्यमय रहता था। रानी सौम्या के पास एक प्राचीन लॉकेट था जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। कहा जाता था कि इस लॉकेट में कुछ ऐसा था जो राजा को कभी नहीं दिखाया गया। वह अक्सर रात में इसे देखती और रोती। आखिर इस लॉकेट का रहस्य क्या था? दूसरी रानी रानी मृणालिनी। रानी मृणालिनी अपनी अद्भुत सुंदरता और कला के लिए जानी जाती थी। वह एक बेहतरीन चित्रकार थी और उनकी कलाकृतियां महल की शोभा बढ़ाती थीं। लेकिन उनकी सुंदरता के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। मृणालिनी के कमरे में एक बड़ा चित्र था जिसमें एक अजनबी व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था। वह हर दिन उस चित्र को घंटों निहारती थी। कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था और मृणालिनी का उससे क्या संबंध था। तीसरी रानी रानी वसुंधरा। रानी वसुंधरा राजा की तीसरी रानी थी। वह साहसी और युद्ध कला में निपुण थी। उन्होंने कई बार राज्य के दुश्मनों का मुकाबला किया था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। वसुंधरा के कमरे में एक पुरानी तलवार रखी थी जो कभी राजा के पूर्वजों की थी। लेकिन कहा जाता था कि इस तलवार पर एक शाप था। वसुंधरा इसे कभी अपने पास से दूर नहीं करती थी। क्या यह शाप सच था या वसुंधरा की जिंदगी में कोई और गहरा राज छिपा था? चौथी रानी रानी कियारा। सबसे छोटी रानी कियारा अपने मासूम और मृदुभाषी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह फूलों और प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनकी मासूमियत के पीछे भी एक छुपा हुआ सच था। कियारा अक्सर महल के बाहर जंगल में जाती थी और घंटों वहां गायब रहती थी। जब उनसे पूछा जाता तो वह मुस्कुराकर टाल देती। लोगों को लगता था कि वह किसी जादुई शक्ति से जुड़ी हुई थी। एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। महल के पुराने पुस्तकालय से अचानक रोशनी निकलने लगी। जब राजा ने पुस्तकालय की जांच की तो उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला। इस ग्रंथ में लिखा था कि राजा की चारों रानियां राज्य की रक्षा के लिए चुनी गई थीं। हर रानी की एक खास शक्ति थी जो एक बड़े खतरे से राज्य को बचा सकती थी। लेकिन इस ग्रंथ ने एक चेतावनी भी दी, अगर इन चारों ने अपनी शक्तियों को सही समय पर एकजुट नहीं किया तो राज्य का पतन निश्चित था। रानियों का रहस्य खुला। सौम्या ने खुलासा किया कि उनका लॉकेट दरअसल एक नक्शा था जो राज्य के गुप्त खजाने का मार्ग दिखाता था। लेकिन यह खजाना केवल जरूरत के समय ही काम आ सकता था। मृणालिनी ने बताया कि उनके चित्र में दिखाया गया व्यक्ति उनका भाई था जो युद्ध के समय लापता हो गया था। वह राज्य की रक्षा के लिए अपनी कला का उपयोग कर रही थी। वसुंधरा ने स्वीकार किया कि तलवार का शाप असल में एक कहानी थी। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी भी दुश्मन को हराने की ताकत रखती थी। कियारा ने राज खोला कि जंगल में वह एक जादुई सरोवर के पास जाती थी जहां से राज्य को ऊर्जा और समृद्धि मिलती थी। चारों रानियां मिलकर ग्रंथ में दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। एक रात राज्य पर दुश्मनों का हमला हुआ। रानियों ने अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को पराजित किया। लेकिन इस लड़ाई में रानी मृणालिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी कला और त्याग ने राज्य को बचा लिया। राजा ने अपने राज्य को नई दिशा देने के लिए चारों रानियों की कहानियों को जन जन तक पहुंचाया।